तो देखिए यहाँ पे सेठ जी के घर पे आए हुए हैं हम लोग। राधा चरण शाह यानी कि एमएलसी बन चुके हैं और दोबारा एमएलसी बनने के बाद कई सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, माला पहना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं और इनके छोटे भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि इनके साथ हमेशा रहते थे। इनसे भी हम बात करते हैं किस तरीके से आप साथ में रहते थे और जीत गए आखिर आपके बड़े भाई। क्या कुछ अरे हम लोग अपने स्वभाव पर, अपने विचार पर इसलिए ना जीते हैं। जनता हम लोग को पसंद की तब ना जीते हम लोग हैं। बहुत मेहनत करना पड़ा। अरे होता है मेहनत, लड़ाई में तो मेहनत करना ही पड़ेगा ना। बिना मेहनत का फल मिलता है? मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो अब तो खुशी हो गई, अब तो अच्छी नींद आएगी। है, बिल्कुल खुशी है। अब नींद अच्छी आएगी। अब रिलैक्स करेंगे, फिर हम लोग जनता के बीच जाएंगे, सब लोग को अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे। जो हम लोग पर विश्वास करके वोट लोग दिए हैं उनके दरवाजे पर जाएंगे, हम लोग मिलेंगे, उनको स्वागत करेंगे, उनको धन्यवाद बोलेंगे, हम अपने कार्यकर्ता को धन्यवाद बोलेंगे। बिल्कुल। तो देखिए अपने कार्यकर्ता को और नेताओं को धन्यवाद कहेंगे। यहाँ पे बक्सर से आए हुए हैं विनोद कुमार सिंह, इनसे भी हम बात करते हैं। वरिष्ठ नेता हैं जदयू के, किस तरीके से देख रहे हैं इस जीत को आप? देखिए, सबसे पहले मेरे तरफ से आशा है कि भारत को बधाई और शुभकामना है। और जो यह जीत है एनडीए कार्यकर्ताओं के मेहनत परिश्रम के बदौलत और आरा बक्सर के त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों ने माननीय राधा चरण शाह जी के विचार, व्यवहार, आचरण के बदौलत दूसरे दल के जो मतदाता भी थे, इनके विचार और व्यवहार और काम करने का जो तरीका है, लोगों से मिलने का जो तरीका है, सेवा करने का जो तरीका है, और इसी का परिणाम है कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों ने इस स्थिति और परिस्थिति में भी इन पर विश्वास करके इतना मार्जिन वोटों से जिताने का काम। जाति पार्टी से ऊपर हैं सेठ जी। जाति पाति से ऊपर हैं सेठ जी। सेठ जी का विचार और व्यवहार देख लीजिए, और लोगों से मिलने जुलने का जो तरीका था, और इनके साथ चलने वाले जो लोग थे, तो देख लीजिए कि किस समाज से लोग नहीं थे। हर समाज, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग थे इनके साथ चुनाव कैंपेन में। बिल्कुल। कई सारे लोग आए हैं। अब ज़्यादा समय हमने पूनम कुशवाहा यहाँ पे हैं जो कि जिला परिषद हैं, इनसे भी बात करते हैं। कैसा लगा मैडम, इस बार जीत गए और फुल सपोर्ट आप लोगों ने किया, कैसा आप लोगों को ज़मीनी स्तर पर देख रहे थे? क्या लोगों के मन में था आप लोग जब वोट करने जा रही थी, या और लोग भी करने जा रहे थे? राजद वाले लोगों से बात होती थी क्या आपकी? राजद वाले जो समर्थित उम्मीदवार थे, क्या कहते थे वो लोग? जीत हम लोग कहीं है नहीं, जैसे आप लोग तो एनडीए की हैं, एनडीए की समर्थित हैं, लेकिन राजद वाले जो इनको वोट किए हैं तो वो लोग से भी तो बात होती होगी जिला परिषद सदन में, तो क्या कुछ कहते थे कि जीत इनको ही देंगे, पार्टी उटी से भी ऊपर देंगे? क्या बातें होती थी, अंदर की बातें बताइए। बात अनेक तरह की आती थी। जब हम लोग चलते थे तो अथाह हम लोग का प्रयास था कि हमारे गर्जीवन राधा चरण सेठ जी अपना जीत हासिल किए, और उसमें हम लोग का भी माने कि बहुत अथाह प्रयास था। मतलब लक्ष्य आप लोग का था कि सेठ जी जीते? सेठ जी ही जीते, क्योंकि हमारे गर्जीवन के तौर पे हैं, मार्गदर्शन देने वाले हर तरह से हम लोग के लिए हैं। तो बिल्कुल, इन्होंने कहा कि मार्गदर्शन के तौर पे ये हमेशा आए हैं। कैसा लग रहा है, जीत गए आखिर? हाँ, हम लोग जीतेंगे ही। जीत के अलावा कुछ नहीं सोचा था? काम किए हैं ना, धरातल से हम लोग काम किए हैं, जीतेंगे ही, इसमें ना कि सवाल कहाँ से है। जीत ही लक्ष्य। हाँ। तो देखिए कई सारे लोग जो हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अमित जी भी है नेता, युवा नेता, कई सारे युवा नेता भी यहाँ पे हैं, लड़के हैं जो कि यहाँ पे पहुँचे हुए। क्या कहिएगा इस बार जीत के बाद? ये जीत एक राजमाता और एक भारत माता की लड़ाई थी, और इसमें जो भी जनप्रतिनिधि हमारे चाचा जी को वोट किए हैं, भारत माता की लड़ाई समझकर वोट किए हैं। एक वो बम्बैया जो थे वो आकर यहाँ पर राजमाता की अपमान कर रहे थे। अगर एक राबड़ी देवी राजमाता हो सकती है तो ये पूरे भारत की महिलाएं भारत माता क्यों नहीं हो सकती हैं? अभी हम लोग सेठ जी के घर पे हैं, यहाँ पे कई सारे लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये उनके बेटा हुए, किस तरीके से देख रहे हैं? बाबूजी जीत गए। वो तो जितना ही था, मान लीजिए जो दिन रात मेहनत कर रहा है, वो कहते हैं ना, मतलब एक इंग्लिश में कहावत है, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। किसी भी चीज़ को पाने के लिए अगर आपको लक्ष्य पाना है तो कोई उसके लिए शॉर्टकट नहीं है। आपके लिए उसको दिन रात मेहनत करना है, जनसंपर्क करते रहना है, जनप्रतिनिधियों से बातचीत करते रहना है। को भी बहुत सिखा गए बाबूजी। सिखाना क्या है, बहुत कुछ सीखने को मिला ना आपको अपने बाबूजी से इस बार, कैसे मेहनत करनी चाहिए, किस तरीके से रणभूमि में उतरे हैं तो कम नहीं आंकना चाहिए, लगातार मेहनत करनी चाहिए। रणभूमि किसी भी चीज़ का हो, अगर आप किसी भी रेस के लिए दौड़ रहे हैं तो मेहनत बहुत ज़रूरी है, और यही हमारे गार्जियन से हम लोग सीखे हैं। और वो एक हमारे जो विपक्षी दल के नेता थे माननीय
अनिल सम्राट जी, उन्होंने कहा था अपने मन से कि दोनों लोग का फ़ोटो, दोनों प्रतिनिधि लोग का फ़ोटो सामने रख के देख लीजिए, जिसका फ़ोटो ज़्यादा चार्मिंग लगेगा वोट उसी को दीजिएगा। तो जनता ने अपना मन बना लिया है और चुन लिया कि कौन चार्मिंग दिख रहा है, और इसीलिए उन्होंने माननीय राधाचरण शाह जी को चुना है इस बार। खुश हैं आप? तो बिल्कुल, हम क्या, कितना लड्डू कितना बनवाए? अब ये तो भाई बंधु लोग से पूछ लीजिए। कितना बना लड्डू? देखिए लड्डू का कोई ये नहीं है, लड्डू तो बहुत कुछ बहुत बना है। खूब जो आया वो खाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जितने लोग आ रहे हैं सारे लोग खा रहे हैं और सारे लोग भी आएंगे, सबके लिए रखा हुआ है। 2 दिन से बन रहा था लड्डू? 2 दिन से घर पे ही लड्डू बना है, मार्केट का लड्डू नहीं, घर का बना हुआ लड्डू है। शुद्ध घी का लड्डू? हाँ जी, शुद्ध घी का लड्डू था। शुद्ध घी हम खिलाना है तो शुद्ध घी जी। कैसा लग रहा है, कैसा मजा आ रहा है आप लोगों को? आप लोग तो पूरा एकदम युवा है, किस तरीके से जोश में है पूरा जीतने के बाद? बहुत अच्छा लगा, ये सब पूरे का जीत है। सब लोगों का जीत। हाँ हाँ, सब लोग। अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत सब जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत कुछ, बहुत कुछ अब अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है एकदम। तो देखो, गुंजन है जो कि सेठ जी के साथ हमेशा रहते हैं और कई सारे जो है काम जो है उनका ये देखते हैं। इस बार जीत में ये हमेशा घूमते रहते थे, बहुत ज़्यादा। कैसे देखते थे, किस तरीके से मैनेज होता था सब कुछ? सब अपने तरीके से मैनेज होता था और हम लोग मेहनत किए और मेहनत का फल मीठा मिला हम लोग को जी। और आगे भी अब घूमते रहिएगा क्षेत्र में आप? एकदम घूमते रहेंगे। आप कुछ सिखाते हैं कि नहीं? आप बहुत कुछ सिखाते हैं और सीखने को मिलता है जी। पुतुल सिंह भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इस बार जीत गए आखिर से? ये एनडीए की जीत से सारा भोजपुर और बक्सर खुशी का लहर दौड़ चुका है और यह विकास की जीत है। यहाँ के सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों की जीत है, अकेले किसी की जीत नहीं होती है। और यहाँ सब दल ने वोट कर दिया, आखिर ये कैसे हो गया? चूँकि सब दल के समर्थित उम्मीदवारों ने, चूँकि राधाचरण शाह जी हैं, वो जात की राजनीति नहीं करते हैं और जात की राजनीति जो नहीं करेगा उसे सब कोई मदद करेगा। जमात की राजनीति करिएगा तो सब कोई आपके साथ रहेगा, जात की राजनीति करिएगा तो आपके साथ कोई भी नहीं रहेगा। जात की राजनीति नहीं, जमात की राजनीति के चलते जो है ये जो हम लोग खोज रहे थे कब से कि आखिर ये जीते कैसे, वो जो मंत्र है वो यहाँ पे कुछ और कहना चाह रहे हैं। क्या कुछ कही, बोलिए क्या कुछ कहना? और नहीं, मान लीजिए जब जीत हो ही गया है और जीत हमारी हो ही गई है और रिश्ते में चाचा लगेंगे ही अनिल सम्राट के बड़े पिताजी हमारे माननीय श्री राधाचरण शाह जी, तो अब नियम तो यही कहता है कि मान लीजिए पिताजी से आके आशीर्वाद लिया जाए और ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए। अभी हमने बात किया सेठ जी से, तो उन्होंने कहा है कि वो हमारे बेटा हैं और हम उनको शुभकामना देते हैं कि वो आगे बढ़े। बिल्कुल। तो अब मान लीजिए जब पिता अपने पुत्र को जब शुभकामनाएं दे दिए हैं तो पुत्र का भी तो कहीं ना कहीं फ़र्ज़ बनता ही है कि आके पिता से आशीर्वाद लें और जीत की शुभकामनाएं दें। तो देखिए, एक प्यारा सा संदेश जो है वो इन्होंने दिया है यहाँ से, और ये बहुत कम देखने को मिलता है कि जब लड़ाई होती है, चुनावी रंजिश होती है, उसके बाद इस तरीके से जीत के बाद भी उसी दिन ये कहना कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, विपक्षी दलों को भी। तो ये बहुत अच्छा लगा हमको। आरा बक्सर का ये जो लड़ाई थी, जो जंग थी, वो चुनाव तक ही थी, उसके बाद जो है प्यार संबंध जो है वो ये लोग भी दिखा रहे हैं, तो ये काफ़ी सराहनीय है। क्या मूल मंत्र जाना आपने बाबूजी से? किस तरीके से आपको लगा कि बाबूजी जो जीते हैं आखिर क्यों जीते हैं? उनके व्यवहार से, उनका व्यवहार रंग लाया है। हाँ, हमेशा दिन रात जनता के बीच में रहते हैं और जनता ही उनका मालिक है। आज हम लोग को फिर से दोबारा हम लोग एमएलसी से जीते हैं। हाँ, आगे क्या सीख मिली आपको? क्या किस तरीके से आपने सीखा अपने बाबूजी से, क्या कुछ करना चाहिए? हम लोग तो रोज़ सीखते हैं बड़े पापा से। हाँ, कि कैसे मान आदर कैसे किया जाता है, क्या कैसे किसको एथी किया जाता है। बस बिस्कुट और चाय हमेशा सुनते हैं कि जो भी लोग आते हैं उन लोगों को, हम लोग के घर पे जो भी आता है हम लोग मान आदर करते हैं, अपने से कुर्सी उर्सी सब एथी करते हैं, चाय पानी अपने से एथी करते हैं, मान आदर। आप भी करते हैं? हाँ, हमसे करते हैं। हम अपने बड़े पापा के सिद्धांत पे, गार्जियन के सिद्धांत पे चलते हैं। वो हम लोग लाइन रास्ता दिखाते हैं कि आदमी को सेवा कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, तब आप लोग को पुण्य मिलेगा। हाँ, मतलब घमंड आप लोगों में नहीं है? शुरू से नहीं था, आज भी नहीं है। बाकी खबर में इतना ही। आपको ज़रूर प्रतिक्रिया देनी है कि जो मंत्र था वो क्या था और क्या लगता है आपको, जो सेठ जी जीते हैं किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं अपने क्षेत्र का विकास किस तरीके से होना चाहिए।
मैं रैना सिंह, पीयूष सिंह के साथ आरा, भोजपुर, बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।